हेलो एवरीवन, बीएड पुस्तक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेसन प्लान दिखाने जा रही हूँ। यह लेसन प्लान सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का है। यह लेसन प्लान क्लास 8 के लिए है। आप चाहें तो इसे क्लास 7 या क्लास 9 में भी यूज़ कर सकते हैं। यह लेसन प्लान टॉपिक फार्मिंग पे बना हुआ है। तो आइए देखते हैं लेसन प्लान किस तरीके से बनता है और हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है लेसन प्लान बनाते समय। पहला पन्ना है। यहाँ सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ़ द प्यूपिल टीचर, यानी यहाँ आप अपना नाम लिखोगे। उसके बाद है नेम ऑफ़ द स्कूल, आप जिस भी स्कूल में इंटर्नशिप करने जा रहे हो आप वहाँ पे स्कूल का नाम लिखोगे। उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट, आप जिस भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हो वो यहाँ सब्जेक्ट में लिखाएगा। उसके बाद है हमारा क्लास, आप किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हो वो क्लास में लिखाएगा। फिर है डेट, आप किस डेट के लेसन प्लान बना रहे हो। फिर पीरियड है, यानी आप कौन सी घंटी ले रहे हो। उसके बाद ड्यूरेशन है, आपकी जो घंटी है वो कितने मिनट की है। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक, जिस भी टॉपिक पे आप लेसन प्लान बना रहे हो। जैसे मैंने यहाँ फार्मिंग लिखा है तो आप यहाँ पे फार्मिंग ही लिखेंगे अगर आप फार्मिंग का लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो दो तरीके से डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। हमारा जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है वो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, यानी कि हम उसे फ्रेम करते हैं सब्जेक्ट को नज़र में रखते हुए। पर जो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहता है वो हमारा टॉपिक रिलेटेड होता है। हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव जो है वो लॉन्ग टर्म अचीव होता है और हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो शॉर्ट टर्म अचीव होता है। जनरल ऑब्जेक्टिव बेसिकली सारे लेसन प्लान का एक सब्जेक्ट का एक ही होता है, यानी मैं अगर इकोनॉमिक्स की और भी लेसन प्लान बनाऊंगी तो हो सकता है कि जनरल ऑब्जेक्टिव सेम ही रहे, पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो टॉपिक वाइज चेंज होते हैं। जैसे मैंने यहाँ जनरल ऑब्जेक्टिव लिखा है टू डेवलप इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स अमंग स्टूडेंट्स। सेकेंड मैंने लिखा है टू डेवलप क्रिएटिविटी रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। थर्ड मैंने लिखा है टू डेवलप द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स। अब मैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो पहला स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है बेस्ड ऑन नॉलेज, यानी इसमें जो हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं वो बेसिकली रिकॉल या रिकॉग्निशन पे बेस्ड रहता है, वन लाइनर टाइप ऑफ। जैसे मैंने यहाँ लिखा है बेस्ड ऑन नॉलेज में फर्स्ट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन व्हाट फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर इज। सेकेंड मैंने लिखा है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। उसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग में बच्चा जो है वो डिफरेंस करना सीखेगा, एक्सप्लेन करना सीखेगा, थोड़ा इलेबोरेट करना सीखेगा चीज़ों को। तो उसी तरीके से मैंने ऑब्जेक्टिव भी फ्रेम किया है। जैसे मैंने पहला लिखा है स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग। सेकेंड मैंने लिखा है स्टूडेंट विल बी एबल टू नो एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। अब हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है जो है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, यानी जिस भी कंटेंट को आप अपने क्लास में पढ़ा रहे हो स्टूडेंट्स उसे अपने डे टू डे लाइफ में किस तरीके से यूज़ कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट लिखा है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो हाउ टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। सेकेंड मैंने लिखा है स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्रॉप। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन स्किल। इसमें बेसिकली ये लिखाता है कि आप जिस भी टॉपिक को पढ़ा रहे हो उस टॉपिक को पढ़ाने से बच्चों में क्या स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, किस स्किल को बच्चे डेवलप कर पा रहे हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। और सेकेंड मैंने लिखा है स्टूडेंट विल बी एबल टू नो हाउ हार्ड इट इज़ टू ग्रो क्रॉप्स एंड दे विल लर्न टू वैल्यू फूड। अब हम ये था हमारा फर्स्ट पेज। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड पेज की तरफ, जिसमें सबसे पहले आता है मेथड ऑफ टीचिंग, यानी आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो क्लास में पढ़ाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। आप अगर कोई और मेथड यूज़ कर रहे हो तो आप वो भी लिख सकते हो। फिर है यहाँ टीचिंग एड यूज्ड, यानी आप TLM कैसे यूज़ कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा चार्ट, ब्लैक बोर्ड, पेंसिल, पेन, डस्टर। आप चाहें तो रोलर वगैरह भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉपी, बुक वगैरह यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है एक्टिविटीज़, यानी आप अपना टॉपिक पढ़ाते समय कौन सी एक्टिविटी करा रहे हो बच्चों को। जैसे मैंने यहाँ लिखा है प्रोजेक्ट वर्क और रोल प्ले। उसके बाद आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज का सेक्शन। प्रीवियस नॉलेज में हम ये अज्यूम करते हैं कि बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ टॉपिक के बारे में पहले से जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है द स्टूडेंट्स मस्ट हैव एटलीस्ट जनरल फेमिलैरिटी विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग। उसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ये थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है फ्रेम करने के लिए, बिकॉज क्वेश्चंस के हेल्प से आप बच्चों को टॉपिक तक लेके जाते हैं।
आप खुद से टॉपिक नहीं बताते हैं, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके क्वेश्चंस के थ्रू बच्चे जो हैं वो टॉपिक तक खुद ही पहुंचेंगे। आप इस तरीके से सीरीज़ में क्वेश्चन करते हैं कि हर एक क्वेश्चन जो है वो बच्चों को टॉपिक तक लेके जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ फ्रेम किया है, व्हाट यू हैड इन योर ब्रेकफास्ट या लंच, जो भी है। तो बच्चे बोले वी ईट राइस, दाल, वेजिटेबल्स। फिर मैंने सेकंड पूछा है क्वेश्चन, हु प्लांट ऑल दिस फॉर अस। तो बच्चे बोलते हैं कि भाई फार्मर, किसान प्लांट करते हैं। फिर थर्ड मैंने पूछा उसी से रिलेटेड, जो उनके आंसर्स थे उसी से रिलेटेड, व्हाट डिड फार्मर डू। तो अब बच्चे बोले फार्मर डू फार्मिंग, यानी फार्मर्स जो है वो फार्मिंग करते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो मैंने बच्चों से निकलवा लिया क्वेश्चंस के थ्रू। अब हमारा आता है स्टेटमेंट ऑफ द एम, यानी टॉपिक निकलवाने के बाद अब ये आप अनाउंस करेंगे कि हाँ बच्चे आज हम फार्मिंग पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने लिखा है, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट फार्मिंग। उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंटेशन का टाइम, जिसमें 4 पॉइंट्स होते हैं, टीचिंग पॉइंट्स, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ एंड इवैल्यूएशन। 4 सेक्शंस होते हैं। टीचिंग पॉइंट में आप जो भी पॉइंट्स ले रहे हो पढ़ाने के लिए वो लिखाएगा। प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ में आप जो भी एक्टिविटी अपने क्लास में करवा रहे हो, यानी पढ़ा रहे हो, जो भी एक्सप्लेन कर रहे हो वो यहाँ लिखाएगा। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आपके पढ़ाते टाइम बच्चे क्या कर रहे हैं वो लिखाएगा। और इवैल्यूएशन में, यानी आप जो पढ़ा लिए, आपने जो भी पढ़ाया, आपने उससे क्वेश्चंस फ्रेम किया ये कंफर्म करने के लिए कि बच्चे उसे ग्रास्प कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे मैंने यहाँ टीचिंग पॉइंट में इंट्रोडक्शन लिखा है, मैंने टॉपिक को यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। लाइक फार्मिंग और प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ में मैंने लिखा है, फार्मिंग इज़ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड कीपिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड रॉ मटेरियल्स। आगे मैंने लिखा है, फार्मिंग इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। फिर मैंने एग्रीकल्चर को भी डिफाइन किया है, एग्रीकल्चर इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड लाइवली स्टॉक। फिर मैंने स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में लिखा है, आप लिखेंगे कि बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, बच्चे अपने नोटबुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं, आप ये सब लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। अब इवैल्यूएशन टाइम, इवैल्यूएशन में आप कुछ क्वेश्चन पुट करके देखोगे कि आपने जो भी बताया अभी तुरंत बच्चों को वो समझ में आया कि नहीं। और इवैल्यूएशन में 1 वर्ड क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे मैंने लिखा है, डज एनिमल कीपिंग कम्स अंडर एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। तो बच्चे कहेंगे यस, यानी आप ये जान जाएंगे कि आपने जो भी बताया बच्चे वो समझ पा रहे हैं। उसके बाद मैंने सेकंड टीचिंग पॉइंट्स लिया है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब आफ्टर डिस्कसिंग द डेफिनेशन ऑफ फार्मिंग मैंने टाइप्स लिया है। मैंने प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ में लिखा है, द वेरियस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस्ड अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूड। मैंने हर टाइप के फार्मिंग का नाम दिया है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड प्लांटेशन फार्मिंग। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आप फिर वही लिखोगे, स्टूडेंट विल नोट दिस इन देयर कॉपीज। स्टूडेंट जो है वो इनको अपने कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद मैंने थर्ड टीचिंग पॉइंट लेके इंट्रोडक्शन दिया है इंटेंसिव फार्मिंग का और सब्सिस्टेंस फार्मिंग का और एक्सटेंसिव फार्मिंग का। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड अराउंड द वर्ल्ड is intensive subsistence farming, which is highly dependent on animal power and is commonly practiced in humid tropical regions of the world. फिर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में मैंने लिखा है उसके जस्ट सामने, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। अब आता है इवैल्यूएशन का टाइम। इवैल्यूएशन में आप क्वेश्चन पुट करेंगे कि विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस अराउंड द वर्ल्ड मोस्ट एविडेंटली। तो बच्चे कहेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और यहाँ आंसर मिलने के बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपने जो भी बताया बच्चे वो समझ पा रहे हैं। फिर थर्ड पेज आता है, अब मैंने फर्दर इसको एक्सप्लेन किया है। टीचिंग पॉइंट पे मैंने अब लिया है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है, इट परसिस्ट टुडे ऑन अ रिलेटिवली वाइल्ड स्केल इन वेरियस एरियाज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ सब सहारन अफ्रीका। उसके बाद मैंने डिफिनेशन दिया है उसका, दिस फार्मिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच नियरली ऑल of the crops or livestock raised are used to maintain the farmer and the farmer's family, living little if any surplus or sold or trade, if any surplus for sold or trade. स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में मैंने वही लिखा है, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। इवैल्यूएशन में आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, राजूज फादर ग्रोज क्रॉप ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड फॉर देयर ओन कंजप्शन, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज दिस। तो बच्चे कहेंगे ये तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में मैंने इंटेंसिव फार्मिंग की डिफिनेशन दी है, अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिस्टम दैट यूजेज हाई इनपुट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, pesticides, labor and capital in relation to the size of the land area being formed. फिर यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में मैंने वही लिखा है, स्टूडेंट विल ट्राई टू
अंडरस्टैंड एंड स्टूडेंट विल, जब मैं इवैल्यूएशन में क्वेश्चन पुट करूँगी तो मैंने स्टूडेंट एक्टिविटी में लिख दिया स्टूडेंट विल आंसर द क्वेश्चन। इवैल्यूएशन में मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, विच टाइप ऑफ फार्मिंग यूजेज हाई इनपुट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, लेबर, कैपिटल इन रिलेशन टू द साइज ऑफ लैंड, तो बच्चे कहेंगे इंटेंसिव फार्मिंग। नेक्स्ट पेज हमारा आता है ब्लैक बोर्ड समरी। ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप अपने क्लास में ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेंगे उसी तरीके से आप यहाँ भी दिखाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ डेट लिखेंगे, फिर आप अपना पीरियड लिखेंगे, फिर आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, साइड में आप क्लास लिखेंगे, फिर आप अपना टॉपिक देंगे जिस भी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हो। जैसे मैंने यहाँ दिया है फार्मिंग। उसके बाद आप फार्मिंग को डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ किया है फार्मिंग इज़ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड कीपिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड रॉ मटेरियल्स। फिर सेकंड सेक्शन में 2 पार्ट में ये डिवाइडेड है। आप यहाँ लिख सकते हो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, एक फ्लो टाइप चार्ट बना दो जिसमें सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड प्लांटेशन फार्मिंग का नाम लिख सकते हैं। ये बिल्कुल जो क्लास में बोर्ड होता है उसी तरीके से यहाँ पे आपको लिखना होता है। उसके बाद हमारा आता है रिकैप्चुलेशन एंड असाइनमेंट। रिकैप्चुलेशन में आप थोड़ा रिकैप करवाते हैं बच्चों को कि आप किस तरीके से आपने क्या क्या क्लास में पढ़ाया। जैसे डिफाइन फार्मिंग, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो जिन बच्चों को आंसर आ रहा है वो बताएंगे और जिन बच्चों को आंसर नहीं आ रहा है वो उनसे सुनकर आंसर को जानेंगे। उसके बाद सेकेंड, अबाउट आर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। असाइनमेंट में आप उन्हें होमवर्क देंगे घर से करके आने के लिए। जैसे मैंने यहाँ दिया है नेम सम प्लेसेस वेयर सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड। सेकेंड क्वेश्चन मैंने दिया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ईच टाइप ऑफ फार्मिंग। तो ये था हमारा फार्मिंग का लेसन प्लान। अगर आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।